अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम शख्सियत हिंद के इस किस्से में जिक्र करने जा रहे हैं बादशाह अकबर के खास और नवरत्नों में से एक नवरत्न का, और आपका नाम है अबू अल फज़ल। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के सवानात को। अबू अल फज़ल शेख अबू अफजल मुबारक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अकबर की अदालत में एक आला कोटि के सियासी सलाहकार और वहाँ पर बाइबल को फारसी में तर्जुमा करने के अलावा अबू अल फज़ल अकबर नामे यानी कि अकबर की ज़िंदगी का इख्तियार और उन पर हुकूमत के भी मुसन्निफ थे। अबू अल फज़ल के भाई फौजी अकबर की अदालत में भी वो शायर थे। अबू अल फज़ल सिंध के शेख मूसा के पैरोकार थे और अबू अल फज़ल की विलादत आगरा में शेख मुबारक के घर में हुई थी। अबू अल फज़ल ने अरबी ज़बान की तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। 5 साल की उम्र में अबू अल फज़ल को उनके वालिद से इस्लामी तालीम पढ़ाना शुरू कर दिया गया था। अबू अल फज़ल बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर और दिमागी वहान थे। अबू अल फज़ल की सलाहियत को हम इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने छोटी उम्र में ईसाई फ़ानी से बेहतर तरीके से तर्जुमा कर दिखाया था बाइबल का। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा तालीम के पुर थे। आपका नाम अबू अल फज़ल था और आपकी विलादत 15 जनवरी 1551 में मानी जाती है। आपकी विलादत की जगह आगरा थी और आपके बाबा का नाम था नागुल फज़ल। आप किस चीज़ से मशहूर हुए, इस बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकबरनामे को मुकम्मल किया और अकबर के सलाहकार भी थे। आपकी इस दुनिया से रुखसती हुई 12 अगस्त 1602 में, और कहा जाता है कि आपकी रुखसती कोई आम तौर से ना होते हुए कत्ल के हिसाब से हुई, यानी कि आपको कत्ल किया गया था। 1575 में अबू अल फज़ल ने अकबर के दरबार में शमूलियत इख्तियार की और मजहब के बारे में अकबर के नुक्ता नज़र से बहुत मुतासिर हुए थे। फज़ल ने दक्कन में अपनी जंग में अकबर की फौज की क़ियादत भी की। अकबर और अबू अल फज़ल के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे और फज़ल अपने तहरीरों में मुग़लिया सल्तनत के इंतज़ामी, मुआशियात, समाजी और सियासी ढांचे के साथ साथ अकबर के कारनामों का बहुत ही मालूमाती बयान फराहम करते हैं। अकबर ने अकबरनामा शुरू किया जो अबू अल फज़ल के लिखे हुए और उनके ज़िंदगी और कारनामों के सवाना हयात के तौर पर काम करे गए थे। अकबरनामा अकबर, इसकी फ़िलासफ़ी, हुक्मरानी और सल्तनत और इसकी लेक्चरार, सिफारतकारी और इक़्तिदासी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जिसने इन्हें अगली सल्तनत तक अपनी सल्तनत बरकरार रखने के लिए काबिल बनाया। 2 हिस्सों में लिखा गया है। अकबरनामा का पहला हिस्सा अकबर के दौरे हुकूमत, इसके नसब और इनकी हुकूमत के पहले 17 साल का बयान था। अकबरनामा लिखने में अकबर ने खुद ने अपना पूरा वक्त दिया और बाद में आपके इस बेहतरीन सलाहकार ने आपकी मदद की। अकबरनामा का दूसरा हिस्सा अकबर की जिंदगी की तारीख पेश करता है, जब तक कि उनकी उम्र 40 साल तक की नहीं हुई थी। अकबर के बेटे शहजादा सलीम के हुक्म पर दक्कन से वापसी पर जब फज़ल को वीर संग ने अकबरनामे का दूसरा हिस्सा लिखते हुए कत्ल कर दिया, तो शहजादा सलीम चाहते थे कि अबू अल फज़ल के मुगल तख्त पर चढ़ते ही कत्ल कर दिया जाए। इसकी मुखालिफत की गई। फज़ल का कटा हुआ सर शहजादे को भेज दिया गया था। फिलहाल इस किस्से में सिर्फ इतना ही। अकबर के नवरत्नों के किस्से में अभी 8 और रत्न बाकी हैं, तो देखते रहिए ये बेहतरीन किस्सा और कहानी। तब तक के लिए मैं आपसे लूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।